दोस्तों क्या आपको पता है कि जो भूत होते हैं वो आपका फ्यूचर बता सकते हैं, मतलब आपका भविष्य। और क्या आप ये जानते हैं कि एलजी लाइफ्स गुड, जी हाँ, इतने सालों से हमें बेवकूफ बना रहा है। और दोस्तों क्या आपको पता है रॉयल एल्बर्ट रोज नाम का एक पक्षी पैदा होने के 6 साल बाद जाकर जमीन पर पैर रखता है। थोड़ा सब्र करो, बताता हूँ। दोस्तों आज ज्ञान की बारिश होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल करो, हो जा शुरू। दोस्तों आपने अक्सर पक्षियों को बिना पंख हिलाए आसमान में एरोप्लेन की तरह उड़ते हुए देखा होगा, पर उन्हें कुछ सेकंड्स या मिनट्स बाद अपने पंखों को हिलाना ही पड़ता है, नहीं तो वो नीचे गिर जाएंगे। पर रॉयल एल्बर्ट रोज नाम का एक पक्षी बिल्कुल अपने पंख इस तरह बिना हिलाए घंटों तक आसमान में रह सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह पक्षी अपनी ज्यादातर जिंदगी जमीन के आसमान पर नहीं बल्कि समंदर के आसमान में बिताता है। और ये जमीन पर बच्चों को सिर्फ जन्म देने के लिए ही आते हैं। ये पक्षी बिना पंख हिलाए घंटों तक इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि इसके अंदर होते हैं कमाल के सेंसर्स। नंबर 1, एक तो इनके पंख 10 फीट लंबे होते हैं और दूसरा ये बहुत स्मार्ट होते हैं और ये समंदर के ऊपर चल रही हवाओं को ट्रैक करके और उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में बने रहते हैं। जब इन्हें आसमान में और ऊपर जाना होता है तो ये हवा की अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाते हैं और जब इन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होती है तो ये हवा की डायरेक्शन में नीचे की ओर उड़ते हैं। यार इस पक्षी के अंदर तो कमाल के सेंसर्स हैं। और ये पक्षी अपनी पूरी जिंदगी में करीब 50 लाख किलोमीटर का सफर तय करते हैं। मतलब ये इतना ज्यादा सफर तय करते हैं कि ये चंद्रमा पर 6 बार जाकर आ सकते हैं, इतनी दूरी तय करते हैं। चलो भूत वाली बात पर आते हैं। दोस्तों ये बात मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, पर मेरी मर्जी मैं तो बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। जो भूत होते हैं, जी हाँ भूत, वो आपको आपका भविष्य बता सकते हैं। पर एक बात ध्यान में रखना, आपका भविष्य भी डरावना हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, चाहे तो भूत से पूछ लो। तो मैटर ये है, जब आपको रात को आपके बारे में सपना आता है, मतलब खुद के बारे में सपना आता है जिसमें आप एक ऐसी जगह पर हो जहां आप पहले कभी नहीं गए, इसका मतलब ये है कि जो भूत है वो उस समय आपके आसपास ही है और वो आपको आपके फ्यूचर के बारे में, मतलब भविष्य के बारे में दिखाना चाहता है। वो भूत अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और जो लोग भूतों से लिंक में रहते हैं, मतलब उनके संपर्क में रहते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि भूत सच में भविष्य देख सकते हैं और हमें भी दिखा सकते हैं हमारे सपनों के थ्रू। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है कि आपको आपके सपने में एक ऐसी जगह दिख रही है जहां आप पहले कभी नहीं गए और कुछ सालों बाद आप उसी जगह पर पहुंच जाते हो, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? अगर हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों महात्मा गांधी जी की फोटो को आप सब ने अपनी भारतीय करेंसी के ऊपर जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये फोटो किसने खींची थी और कहां पर खींची थी? आपने अपनी जिंदगी में शायद ही इस चीज को नोटिस किया होगा और इस बात को जानने के बाद आपके तोते उड़ने वाले हैं। हम पैसा कमाने में इतना बिजी हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। वैसे मुझे इतना प्यार नहीं है पैसों से, कोई बात नहीं, मुझे दे देते। चलो डिटेल में बता देता हूँ। ये जो नोट पर आप फोटो देखते हो, ये फोटो असलियत में कैसी थी? तो भैया रियल फोटो ये थी जिसे नोट पर प्रिंट किया जाता है। इसे एक अननोन फोटोग्राफर ने, मतलब ऐसा फोटोग्राफर जिसको कोई नहीं जानता कि वो कौन था, कहाँ का था, और वही अननोन फोटोग्राफर ने इस फोटो को वाइसरॉय हाउस, मतलब राजभवन के सामने खींचा था जब गांधी जी बाहर निकल रहे थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जो सन 2016 से पहले के नोट थे, एक मिनट रुको, ये मेरे पास 20 रुपए के नोट हैं जो सन 2016 से पहले भी चलते थे और ये आजकल के जमाने के 10 रुपए के नोट हैं। कभी आप इन नोटों में कोई चीज नोटिस की है? नहीं की? तो सुनो, सन 2016 से पहले के नोट्स में गांधी जी की फोटो को मिरर किया गया था, मतलब फ्लिप, ये देखिए, और फोटो नोट के राइट साइड पे थी। पर नए नोट्स में फोटो को मिरर नहीं किया गया और फोटो को थोड़ा सेंटर लेफ्ट रखा गया है। आपने शायद गौर ना किया हो, पर यह सच है। आप गौर भी क्यों करोगे? कैश तो वैसे भी सबके पास कम ही रहता है। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना बताने के लिए। आप सिर्फ इस करेंसी को बैंक में जमा करके इंटरेस्ट कमाओ। पर दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, जो ये नई जो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई है, उसका कोई बैंक वगैरह है? रुपीज का भी बैंक है, डॉलर्स का भी बैंक है, पाउंड्स का भी बैंक है, सबका बैंक है। पर ये नए वाली करेंसी का बैंक है जहां हम उसे जमा करके इंटरेस्ट ले सके? अब तक तो नहीं था, लेकिन वोल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ये भी कर सकते हो। एंड थैंक्स टू वोल्ट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। वोल्ट इज एन अर्न, बोरो एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म। बैंक्स की तरह वोल्ट में अगर आप अपनी क्रिप्टो को जमा करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब वोल्ट
के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। आप ना सिर्फ क्रिप्टो को बाय करके होल्ड कर सकते हो, बल्कि आप उन क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स पर पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर 6.7% का फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा ऑन टॉप ऑफ योर बिटकॉइन रिटर्न। और इसमें बढ़िया बात तो ये है कि आपको इंटरेस्ट नेटिव कॉइन्स में मिलेगा, मतलब बिटकॉइन का बिटकॉइन में, इथेरियम का इथेरियम में, और ये इंटरेस्ट स्टेबल कॉइन्स पर 12.68% तक जा सकता है, जो कि बैंक एफडी रिटर्न से बहुत बेहतर है। इसमें आप एसआईपी भी बना सकते हो। अगर आप भी क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली कंसीडर वोल्ट। डाउनलोड द वोल्ट ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, आपने LG कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज किया होगा। मोस्टली सभी लोग यूज करते ही हैं। अच्छा ब्रांड है, वॉशिंग मशीन से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब कुछ आपको देता है। पर बहुत से लोगों को ये अभी भी लगता है कि LG की फुल फॉर्म लाइफ्स गुड है, जो कि LG कंपनी अपने ब्रांड लोगो के साथ अक्सर लिखता है। पर यह सच नहीं है, बहुत बड़ा धोखा है। LG एक साउथ कोरिया की कंपनी है और LG की सच्ची वाली फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार। फुल फॉर्म तो ऐसी लग रही है जैसे कि कोई लॉटरी की टिकट विकट खरीदता है ना, जो इस तरह की लग रही है। किसी ने कभी सोचा था कि LG की फुल फॉर्म ये है, असली नाम ये है, लाइफ्स गुड। किस किस को ये पता था? जिसको ये पता था वो बहुत ही ज्यादा होशियार है। दोस्तों, जब भी हम बग का नाम सुनते हैं, BUG वाला, तो हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर ग्लिच या कंप्यूटर एरर आता है। पर असल में तो बग को हिंदी में कीड़ा कहते हैं। तो कंप्यूटर की दुनिया में एरर को बग क्यों कहा जाता है? दोस्तों, दरअसल थॉमस एडिसन ने 1878 में एक मशीन एरर को बग से डिनोट किया था। मतलब उस एरर को उसने बग का नाम दिया। और जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर एरर हुआ था, वो भी कोइंसिडेंटली एक कीट की वजह से हुआ था, मतलब एक कीड़े की वजह से। और कीड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बग। यह घटना थी 9 सितंबर 1947 की, जब एक रिले कैलकुलेटर में ये वाला कीड़ा आकर घुस गया था, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और ये कीड़ा आज भी नेवल म्यूजियम में संभाल कर रखा हुआ है। तो वहां से ट्रेंड शुरू हुआ था कंप्यूटर एरर को बग का नाम देने का, क्योंकि पहली बार कंप्यूटर में एरर आया था बग की वजह से। तो ट्रेंड चल पड़ा हर एरर को बग का नाम देने का। दोस्तों, क्या आपको पता है? हाँ, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूरज का रंग हमें पीला या ऑरेंज या कुछ भी दिखता है, सिर्फ दिखता है, पर असल में सूरज व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का। सूरज को अगर आप स्पेस में जाकर देखोगे तो वो व्हाइट कलर का नजर आएगा, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं ना होता जो कलर्स को सेपरेट करे। पर जब वही सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो कलर सेपरेट फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं, जिससे ब्लू कलर बिल्कुल पीछे रह जाता है और येलो रेड कलर जमीन पर ज्यादा पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जो सूरज का कलर हमें देखने को मिलता है वो होता है येलोइश, पीला सा। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूरज असलियत में सफेद रोशनी छोड़ता है, पर वो हमारे गोला के लोगों को येलो नजर आता है। दोस्तों, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको हर मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, लेकिन आखिर क्यों फिंगरप्रिंट्स लेना स्टार्ट किए गए और कब लेना स्टार्ट किए गए? ये किसका दिमाग था कि फिंगरप्रिंट से बहुत कुछ किया जा सकता है? दोस्तों, सन 1858 में सर विलियम जेम्स हर्शल नाम का एक ब्रिटिश चीफ मजिस्ट्रेट था, जो कि वेस्ट बंगाल में पोस्टेड था। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करवाते वक्त उनके पूरे हाथ का ही प्रिंट ले लेता था। वो ये इसलिए करता था ताकि वो लोगों को डरा कर रखे कि उसके पास सबूत है उस कॉन्ट्रैक्ट का, ताकि उस बंदे से काम निकलवा सके। तब उस जमाने में ये आइडेंटिफिकेशन का साइंटिफिक सबूत नहीं होता था। वो वैसे ही अपनी मर्जी से ही हाथ का किसी का प्रिंट ले लेता था, ऐसे ही। फिर उसी भाई साहब ने धीरे धीरे हाथ को छोड़कर मिडल फिंगर और थंब का फिंगरप्रिंट लेना शुरू कर दिया। शायद पेपर कम पड़ गया होगा, अबे साले। और उस भाई साहब की ये एक प्रकार की हॉबी बन गई थी कि सभी का फिंगरप्रिंट लेते रहो। स्क्रीन पर जो ये हैंड प्रिंट की फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो भी उसी ने ली थी। देख लो ये कहानी कहां से शुरू हुई थी। और आज के वक्त फिंगरप्रिंट्स बहुत ही जरूरी चीज है, और ये फिंगरप्रिंट्स हर जगह यूज होते हैं, हर टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। वाह भाई, किसी का तुक्का असल में भिड़ गया। और हाँ, सॉरी गाइस, 1 महीना हो गया शायद, लगभग मैंने वीडियो नहीं डाली। मेरे बड़े भाई की शादी थी तो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो भी खतरनाक वाला, जिसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे। तो आ जाओ जीनियस बंदे। पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक हम रख लेते हैं। गाइस, आज का लाइक है 1.5 लाख लाइक। मुझे पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, संडे यानी रविवार को एक परिवार की सबसे बड़ी बेटी का कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, जिसका नाम था रजनी। रजनी के पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, रजनी की मम्मी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, रजनी का भाई BGMI खेल रहा था, और रजनी का चाचा बैंक में से पैसे निकालने गया हुआ था। और जब पुलिस उनके घर पर घुसी तो पुलिस ने 1 मिनट में पता लगा लिया कि कातिल कौन है। कौन है कातिल, कौन है? क्या आपको पता चला? यही है आज का धमाकेदार सवाल। जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दिया इसके उत्तर के साथ। जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया या उत्तर समझ में नहीं
नहीं आ रहा है वो वहां पर जाकर देख सकते हैं इसका उत्तर। ये रहा हमारे इंस्टाग्राम का यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। नहीं तो लिंक आपको नीचे कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको इंस्टाग्राम का हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वहां पर हमें फॉलो करना मत भूलना। पर यार वहां पर उत्तर देखकर यहाँ पर कमेंट मत कर दिया करो यार। अगर आप ऐसा करते हो तो जीनियस लोग अपना दिमाग नहीं चला पाते। ऑलराइट गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक किया तो मैंने मांग लिया तो ठोक देना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली विद वाले ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।